शेखावाटी एक्सप्रेस। दोस्तों, यह एक ऐसी ट्रेन जो आज भी लोगों के दिलों में राज करती है। यह ट्रेन उस क्षेत्र से जुड़ी है जिसे शेखावाटी रीजन कहते हैं, जो राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों से मिलकर बना है। और दोस्तों, इस ट्रेन का नाम शेखावाटी एक्सप्रेस भी इसी क्षेत्र से प्रेरित था। पुराने समय में इस क्षेत्र की रेल लाइनों का एक बड़ा हिस्सा मीटर गेज था। आइए दोस्तों, जानते हैं इस ट्रेन की पूरी कहानी कि आज भी यह ट्रेन एक नई पहचान के साथ लोगों के दिलों में राज करती है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो के अपडेट आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करें सन 1980 से 85 के दौर में शेखावाटी रीजन जैसे सीकर, झुंझुनू, चूरू का अधिकांश रेलवे नेट मीटर गेज का था। और इसी संदर्भ में शेखावाटी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर 233/234 था, जो दिल्ली से चलकर रेवाड़ी, झुंझुनू, सीकर, रिंगस के रास्ते जयपुर तक जाती थी। उस समय यह ट्रेन धीमी गति लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती थी और रूट व रिवर्सल के कारण यात्रा का समय काफी लंबा रहता था। और दिल्ली से जयपुर के बीच यह ट्रेन दिल्ली कैंट, गुड़गांव, पटौदी रोड, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सतनाली, लोहारू, सूरजगढ़, चिड़ावा, रतन शहर, झुंझुनू, नुआ, डुंडलोद, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, सीकर, गोरिया, रानौली, बावड़ी, ठिकरिया, रिंगस, छोटा गुड्डा, लोहरवाड़ा, चोमू सामोद, भट्टो की गली, निंदर बेनाड तथा डेरका बालाजी स्टेशनों पर ठहराव करती थी। और दोस्तों, बात करें इसके टाइम टेबल की, तो यह ट्रेन नंबर 233 के साथ सन 1987 के दशक में रात 10:45 पे दिल्ली जंक्शन से रवाना होकर वाया रेवाड़ी, लोहारू, झुंझुनू, सीकर के रास्ते चलकर दूसरे दिन सुबह 11 बजे जयपुर पहुंचती थी। और दोस्तों, इसके साथ साथ दिल्ली बीकानेर लिंक एक्सप्रेस का रेक शेयर होकर आता था, जो लोहारू से अलग होकर वाया चूरू के रास्ते बीकानेर तक जाता था। और दोस्तों, वापसी में यह ट्रेन नंबर 234 के साथ शाम को 5:15 पे जयपुर से रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंचती थी। फिर दोस्तों, लगभग 1996-97 के दशक में इस ट्रेन के नंबर और टाइम टेबल में परिवर्तन हुआ। फिर यह ट्रेन नंबर 9733 के साथ दिल्ली से रात को 11:15 पे रवाना होकर दिल्ली कैंट, गुड़गांव, रेवाड़ी, लोहारू, झुंझुनू, सीकर, रिंगस होते हुए दूसरे दिन सुबह 11 बजे जयपुर पहुंचती थी। और दोस्तों, वापसी में यह ट्रेन नंबर 9734 के साथ शाम को 6:05 पे जयपुर से रवाना होकर इसी रास्ते चलकर सुबह 5:05 पे दिल्ली पहुंचती थी। दोस्तों, उस समय इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, स्लीपर क्लास व जनरल क्लास के कोच लगते थे। फिर दोस्तों, समय के साथ परिवर्तन होता गया और लगभग 2006 के आसपास दिल्ली से रेवाड़ी के बीच के सेक्शन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन के कारण इस ट्रेन को रेवाड़ी से जयपुर तक ही चलाया जाने लगा। और बाद में 2008 के आसपास रेवाड़ी से लोहारू सेक्शन को मंजूरी मिली और यह ट्रेन लोहारू से जयपुर के बीच ही चलने लगी और शेखावाटी क्षेत्र के लोगों का दिल्ली से कनेक्शन कट गया। उसके बाद दोस्तों, अगस्त 2012 में लोहारू सीकर सेक्शन में भी बदलाव के कारण यह ट्रेन पूरी तरह से बंद हो गई। फिर दोस्तों, लगभग 5 साल के बाद मीटर गेज सेवा बंद होने के बाद ब्रॉडगेज लाइन पर एक नई ट्रेन को शुरू किया गया और ट्रेन को पुनः नाम दिया गया सैनिक एक्सप्रेस। दोस्तों, इस ट्रेन की शुरुआत 21 जून 2017 से की गई। और दोस्तों, इस ट्रेन ने दिल्ली की जगह दिल्ली सरायरोला से सीकर के बीच चलना शुरू किया, जो ट्रेन नंबर 14,021 दिल्ली सरायरोला से सीकर त्रि-साप्ताहिक रेल सेवा के रूप में मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को रात 10:25 पे दिल्ली सरायरोला से रवाना होकर दिल्ली कैंट, गुड़गांव, पटौदी रोड, रेवाड़ी, दाहिना जैनाबाद, कनीना खास, महेंद्रगढ़, सतनाली, लोहारू, सूरजगढ़, चिड़ावा, रतन शहर, झुंझुनू, नुआ, डुंडलोद, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ स्टेशन पर रुकते हुए दूसरे दिन सुबह 5:45 पे सीकर जंक्शन पहुंचती थी। और दोस्तों, वापसी में यह ट्रेन नंबर 14,022 के साथ सीकर से प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार व रविवार को रात को 10:30 पे रवाना होकर सुबह 5:40 पे दिल्ली सरायरोला पहुंचती थी। इस ट्रेन में एक सेकंड एसी, एक थर्ड एसी, 5 स्लीपर क्लास व 6 जनरल क्लास के कोच लगते थे।
फिर दोस्तों सीकर से रिंगस के बीच सेक्शन का ब्रॉडगेज कार्य पूरा होने के बाद दोस्तों 2 मार्च 2019 को इस ट्रेन का विस्तार रिंगस तक किया गया, जो सुबह 6 बजे सीकर से रवाना होकर 7:10 पे रिंगस पहुंचने लगी और शाम को 8:30 पर रिंगस से रवाना होकर रात को 10:15 पर सीकर होते हुए दिल्ली जाने लगी। और दोस्तों सीकर से रिंगस के बीच यह ट्रेन गोरिया, पलसाना, बावड़ी ठिकरिया स्टेशन पर रुकने लगी। उसके बाद दोस्तों रिंगस जयपुर सेक्शन का कार्य जैसे ही पूरा हुआ, इस ट्रेन को 5 नवंबर 2019 से जयपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया और रिंगस से जयपुर के बीच गोविंदगढ़, सोमू सामोद, डेरका बालाजी स्टेशनों पर रुकने लगी। और दोस्तों ट्रेन अब एक नई समय सारणी के अनुसार दिल्ली सरायरोला से रात 10:25 पे रवाना होकर सुबह 8 बजे जयपुर पहुंचने लगी और वापसी में यह ट्रेन जयपुर से शाम 7:10 पे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 5:40 पे दिल्ली सरायरोला पहुंचने लगी। इसके बाद दोस्तों 11 मई 2022 से ट्रेन सप्ताह में 3 दिन से बढ़कर दिल्ली चलने लगी और दिल्ली सरायरोला की जगह दिल्ली जंक्शन तक जाने लगी और इस ट्रेन का रेक शेयर दिल्ली बठिंडा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ होने लगा। फिर दोस्तों रेलवे ने इसके नंबर में 6 जनवरी 2023 से परिवर्तन किया, जो नए ट्रेन नंबर 19,701 जयपुर दिल्ली सैनिक एक्सप्रेस और 19,702 दिल्ली जयपुर सैनिक एक्सप्रेस के रूप में चलने लगी और ट्रेन को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जयपुर डिवीजन को हैंडओवर कर दिया गया। तथा दोस्तों कुछ समय बाद ही 4 फरवरी 2023 को ट्रेन ICF की जगह LHB कोच से चलने लगी, जिसमें 1 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 6 स्लीपर क्लास, 3 जनरल क्लास, 1 पावर कार और 1 गार्ड वैन सहित कुल 14 कोच लगने लगे। और दोस्तों बहुत जल्द ही 3 मार्च 2023 को इसमें डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक इंजन लगने लगा। तथा दोस्तों कुछ समय बाद दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म विस्तार के कारण इस ट्रेन को अस्थायी तौर पर दिल्ली कैंट तक चलाया जाने लगा और आज भी यह ट्रेन दिल्ली कैंट तक चलती है। दोस्तों आज शेखावाटी एक्सप्रेस नाम से पूर्व जो सेवा थी वह सीधे नहीं चल रही, बल्कि उस सेवा का रूप बदला गया और ब्रॉडगेज मार्ग पर अब नई ट्रेन चल रही है। इस क्षेत्र की रेलवे कनेक्टिविटी अब बेहतर हो गई है, जिससे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के बीच बेहतर संबंध बना है। हालांकि पुरानी मेट्रो गेज युग की इस ट्रेन का नाम और यादें आज भी रेल प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। शेखावाटी एक्सप्रेस की कहानी पुराने मेट्रो गेज युग से शुरू होती है, जिससे यह सेवा उस क्षेत्र के लिए अहम थी। ट्रैक में ब्रॉडगेज बदलने के बाद इसके स्वरूप में बदलाव हुआ और नाम में भी परिवर्तन हुआ। आज के समय में यह सेवा उसी क्षेत्र के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की प्रतीक बन चुकी है। राजस्थान के कई मीटर गेज सेक्शन को गेज कन्वर्जन और रूट पुनर्चरण के कारण ट्रेन का नाम, नंबर, रूट बदलना आम रहा, पर शेखावाटी क्षेत्र की कनेक्टिविटी आज भी बरकरार है। तो दोस्तों ये थी शेखावाटी एक्सप्रेस की एक कहानी, जो कैसे शेखावाटी एक्सप्रेस सैनिक एक्सप्रेस के रूप में परिवर्तित हुई। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी ही नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।